इमरान इस्माइल कराची में मीडिया से बात कर बगैर वर्ल्ड बैंक के बगैर एक पैसा कर्जा लिए, बैरूनी कर्जा एक पैसे का हुकूमत ने नहीं लिया, किस्तें भी पे की हैं, सूद उतारा है और उसके बाद पाकिस्तान के खजाने में पैसे भी जमा किए। सऊदी हुकूमत ने मदद के लिए सामने आई, चाइनीज़ हुकूमत मदद के लिए सामने आई, मलेशियन हुकूमत आपके साथ खड़ी है, आपके साथ इस वक्त दुनिया खड़ी है, सारी दुनिया पाकिस्तान को देख रही है। तो एक पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का जा रहा है दुनिया में। अब हम IMF से अपने टर्म पे बात कर रहे हैं इस वक्त कि हमारे टर्म्स क्या हैं। पहले IMF अपने टर्म्स डिक्टेट करता था, लेकिन अब पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह 9 महीने में ऐसी पोजीशन पे पहुंच गया है कि जहां पे पाकिस्तान अपने टर्म्स से बात कर रहा है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कम से कम कर्जे में, और जो आप बिलों की बात कर रहे हैं, वो उस वक्त मामलात ये थे कि दो चीज़ों को बिल्कुल डिफरेंट कर लें। उस वक्त मामलात ये थे कि जो हुक्मरान थे वो आपके जो हक के पैसे थे उन्हें अपनी जायदादें बनाने पे सर्व कर रहे थे, पाकिस्तान से बाहर ले जा रहे थे, बच्चों के नाम पे बन रही थी। आपके सामने सारे केसेस हैं जो इन सारों ने एक दूसरे पे किए। बाय द वे ये भी याद कर लें कि इस हुकूमत ने अब तक कोई एक केस भी किसी पर रजिस्टर नहीं किया। ये पुराने केसेस हैं जो चल रहे हैं। हमने सिर्फ इदारों को ताकत दी है। अगर इदारे खुद से कोई काम कर रहे हैं तो उसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान का जोर नैब पे नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान ज़बरदस्ती कोई काम FIA से नहीं करा रही, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो लिहाजा चोरी में महंगाई या मुल्क को ठीक करने के लिए महंगाई, जो कर्जा उतारने के लिए आप कर रहे हैं चीज़ें, जो इक़दाम कर रहे हैं, अगर उसकी वजह से होती है। डॉलर को ज़बरदस्ती पकड़ के रोका हुआ था और जो डॉलर के जो हालात हुए रिजर्व के, जिसकी वजह से पैसा मार्केट में पंप किया गया था, उधार लेके महंगे कर्जे लेके पैसा मार्केट में डाला गया था कि डॉलर नीचे रहे, वो उस सारे की रिपरकशंस अब आपको नजर आ रही है साहब। गवर्नर साहब, सिंध हुकूमत की शिकायत है कि 134 अरब जो NFC की मद में है वो वफाकी हुकूमत नहीं दे रही। तो क्या गवर्नर की हैसियत में आपको सिंध हुकूमत को दिलवाने के लिए अपना किरदार क्यों अदा नहीं कर रहे? दूसरा ये कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी का जो इफ्तिताह है वो वजीर आज़म ने इस्लामाबाद में किया है, तो क्या हैदराबाद में जंगी सूरत हाल थी और इफ्तिताह पहले ज़मीन अब ढूंढी जा रही है? सिंध हुकूमत जब मुझसे बात कर रब्ता करेगी तो इंशाल्लाह उनकी ज़रूर मदद करूँगा। दूसरी बात ये कि सिंध हुकूमत को जो पैसे मिले थे वो खर्च हो गए सारे, अभी तक सारे पैसे पड़े खर्च नहीं हुए, फिर हंगामी मामलात करके उसको खर्च करेंगे, किस तरह क्या प्लान कर रहे हैं। तो लिहाजा पहले वो खर्च कर लें, पैसे उनके कहीं नहीं जाते सिंध हुकूमत के, जो उनका हक है वो उनको ज़रूर मिलेगा। गवर्नर साहब ये फरमाइएगा कि देखिए, एविएशन की जो ज़मीन है वो एविएशन की मिल्कियत है। हम वहाँ पे कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाने नहीं जा रहे हैं। आवाम के लिए यूनिवर्सिटी बनाने के लिए या एक नॉलेज सिटी बनाने के लिए उनसे बात कर रहे हैं। तो लिहाजा उसे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई उसमें कोई कदगन या पाबंदी उसमें हो सकती है। और अगर जिसको कोई तकलीफ इसमें मामले में है, कोई समझता है कि जी इसमें कोई खराबी हो रही है इसकी वजह से कि आवाम को या बच्चों को सहूलत मिल रही है यूनिवर्सिटी बनने से, तो कोर्ट्स खुले हैं, उसकी जो मर्जी जैसे हो जाता है। तो इंशाल्लाह जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये भी फौरी मनसूबों में शामिल हो जाएगा और अगले 2 महीने में हम ग्रीन लाइन बसेस ऑपरेट कर देंगे, फुल कैपेसिटी पे ना सही, लेकिन क्योंकि उसकी कैपेसिटी तकरीबन 80 बसों की है रिक्वायरमेंट और कैपेसिटी, तो हम शायद 25 बसों से उसको शुरू करें। गवर्नर साहब, पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि पहला क्या मतलब? ये आखिरी सवाल है भाई। मेरा सब पहला सवाल ये कौन सा कानून है भाई जिसमें वफाक पैसा खर्च नहीं कर सकता? KIDCL इमरान खान ने नहीं बनाई, KIDCL पहले से बनी हुई थी जिसके तहत कराची में मंसूबे हो रहे थे। तो अब कौन सा नया कानून पाकिस्तान का बदल गया है क्या? बाकी कानून में कोई ऐसी शक नहीं है कि वजीर आजम कोई प्रोजेक्ट कहीं नहीं कर सकता। ये बिल्कुल मिसकंसेप्शन है, इसको क्लियर कर लें कि पाकिस्तान के कानून में कोई ऐसी शक नहीं है। वजीर आजम है पाकिस्तान का, अगर वो करना चाहता है काम किसी सूबे के अंदर, वो समझता है कि ये आपके NFC अवार्ड के ऊपर है। अगर आपके NFC अवार्ड से कोई पैसा कट रहा हो, वो काट के कोई प्रोजेक्ट में डालें तो शायद कोई चैलेंज बनता भी है। इसमें कोई चैलेंज नहीं बनता। बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी।